कि मैं एक बहुत पॉइंट वाली बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब ये रेडियो ऑपरेटर की भर्ती चल रही थी ना भाई, उसी समय आप सुन रहे होगे कि हाइट और चेस्ट मेजरमेंट वाली मशीनें सब आकर ग्राउंड में रखी गई थी, सब नोटिस चल रहा था। हाँ क्यों? तो हाँ वो तो ठीक है भाई रेडियो ऑपरेटर के लिए, लेकिन ये भी था कि उसमें पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को भी जल्दी खींचना था। तो आप ये मान कर चलिए कि बस रिजल्ट जब भी जारी हो जाए तो बस 2 4 5 हफ्ता तक पूरे गारंटी के साथ बात करता हूँ ना कि जो भी ये असिस्टेंट में 4200 प्लस बच्चे बुलाए हैं ना डीवी के लिए, भाई अगर जो एजेंसी जांच करिए, पता ना एनटीए कोई सीबी एजेंसी अगर भाई अच्छे से जांच कर देना, तो 3500 से लेकर भाई 4000 के आसपास बच्चे सब फर्जी बच्चे हैं भाई, है ना। कुछ जो भी 2 250 बच्चे आए हैं फिजिकल में डीबी के लिए उनका नाम है, तो भाई ये 100% वो बच्चे हैं जिसमें से 50 बच्चे हैं जो रो स्कोर के दम पर आए, बाकी सब नॉर्मलाइजेशन के दम पर आए, क्योंकि इसमें अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिला था भाई। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल मस्त और जबरदस्त हो गए। तो आपको पता है क्या इसके अखबार में कटिंग आई थी भर्ती बोर्ड के द्वारा कि जो भी आपका ऑब्जेक्शन मांगा गया था कांस्टेबल भर्ती के लिए, उस पर कार्य चल रहा है और बहुत जल्दी भर्ती बोर्ड आपका रिजल्ट जो कट ऑफ की बात हो रही है अक्टूबर में जारी कर सकता है। तो आप देखेंगे कि ये जो अखबारों में कुछ भी छाप देते हैं भाई, जैसे इन्होंने छाप दिया था कि सितंबर के एंड में, मतलब 30 सितंबर के आसपास आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, फिर इन्होंने बोला कि अक्टूबर के लास्ट में। तो ये 100% कुछ नहीं होता मेरे भाई, है ना। ये वही अखबार वाले हैं जो बोल रहे थे कि आपका जुलाई में पेपर हो जाएगा, फिर बोल रहे हैं कि कांवड़ यात्रा और बाढ़ की वजह से आपका पेपर बाद में होगा। और क्या हुआ, इन्होंने जो मैंने बताया था 23-24 अगस्त में पेपर इन्होंने ले लिया। तो कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग अपनी बिल्कुल फिजिकल की तैयारी अच्छे से करते रहिए, जिनको उम्मीद है कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। हम भाई बात करेंगे इसमें रेडियो ऑपरेटर की भर्ती, जो आपको पता है 2022 की भर्ती है, 2022 में आई थी। जिसमें असिस्टेंट ऑपरेटर के 1374, वर्कशॉप के 120 और हेड ऑपरेटर के शायद 936 पोस्ट थे। तो भाई इसमें आज आरटीआई का रिप्लाई आया है ना कि जो भी इसमें देखो सीआरएल जांच हो रही थी, जिसमें असिस्टेंट वालों और ये असिस्टेंट और वर्कशॉप वालों का सीआरएल की जांच हो रही है, क्योंकि आपको भी पता है पेपर भी टफ था, कट ऑफ 360 चली गई है भाई। तो इसलिए तुरंत भर्ती बोर्ड ने सीआरएल को जांच कर दिया। इसमें ये हो ना कि जैसे हमारी भाई वाराणसी में पेपर था 4 फरवरी की पहली शिफ्ट में, तो भाई वहाँ के जितने भी लड़कों या बस ट्रेन जिनसे भी मुलाकात हुई, उन्होंने सिर्फ मतलब साफ साफ बोला था भाई ये जो भर्ती बोर्ड से इसमें कोई मतलब नहीं था। जो सेंटर वाले थे ना, तो सेंटर वाले आपके कितना 2 लाख 4 लाख में पूरा पेपर हल करा दे रहे थे। इसमें भी सिस्टम था ना कि जैसे मैं पेपर दे रहा था तो मेरा कंप्यूटर बंद हो गया बीच में, तो मेरा कंप्यूटर बंद हो गया भाई, तो उसमें 10 मिनट लगा सब सही करने में। दूसरे सिस्टम पर जब जाकर मैं बैठा तो फिर मेरा टाइम स्टॉप हो गया था वहीं से शुरू, मतलब समझ जाओ कि सब बच्चे पेपर देकर उठ गए, बट मैं लास्ट 10 मिनट तक पेपर देता रहा, है ना। तो इसमें स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू नकल हुआ था भाई। तो इसमें भर्ती बोर्ड का आरटीआई का रिप्लाई आया है कि इसमें देखो 23 तारीख की ये नोटिस है, आरटीआई का रिप्लाई है कि बहुत जल्द आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या ऐसा संभावना है कि भैया जल्दी आ जाएगा? तो देखो अब ये डिपेंड करता है कि थर्ड एजेंसी जो जांच कर रही है सीआरएल की, वो कब तक अपना रिपोर्ट सबमिट करती है। ये तो अच्छी बात है कि इसमें यूपीएससी जैसे भर्ती बोर्ड खुद नहीं जांच कर रहा है, तीसरी एजेंसी जांच कर रही है। मैं पूरे गारंटी के साथ बात करता हूँ ना कि जो भी ये असिस्टेंट में 4200 प्लस बच्चे बुलाए हैं ना डीवी के लिए, भाई अगर जो एजेंसी जांच करिए, पता ना एनटीए कोई सीबी एजेंसी अगर भाई अच्छे से जांच कर देना, तो 3500 से लेकर भाई 4000 के आसपास बच्चे सब फर्जी बच्चे हैं भाई, है ना। कुछ जो भी 2 250 बच्चे आए हैं फिजिकल में डीबी के लिए उनका नाम है, तो भाई ये 100% वो बच्चे हैं जिसमें से 50 बच्चे हैं जो रो स्कोर के दम पर आए, बाकी सब नॉर्मलाइजेशन के दम पर आए, क्योंकि इसमें अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिला था भाई। तो बहुत ही बड़ा भर्ती स्कीम हुआ है। तो देखो सीआरएल जांच में क्या रिपोर्ट मिलता है, सीआरएल जांच के बाद ही पता चलेगा। और जो एजेंसी सीआरएल की जांच करे उसने पूरी ईमानदारी के साथ जांच किया, तो 100% ये जो मैंने बोला था ना भाई कि 3500 से 4000 बच्चे, ये 100% बिल्कुल बाहर होंगे, है ना। बाकी नया फिर रिजल्ट बनेगा और इस हिसाब से नए बच्चों को डीवी के लिए बुलाएगा। तो देखो इसमें भी मेरा भाई 4 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में बहुत लोग पूछते हैं कितना, तो मेरा 130 क्वेश्चन सही था भाई, और 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में भी था और 1 क्वेश्चन का आंसर भी मिला था। तो टोटल ओवरऑल मेरे 133 क्वेश्चन सही थे भाई, है ना। बोलोगे तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बट मेरा नहीं आया 360 के आसपास गई थी भाई फिजिकल के लिए। पेपर में भाई अच्छा खासा दम था भाई, स्पेशली जीएस में आप 45 के आसपास जीएस था, 45 में से समझ जब बस उसमें से थोड़ा बहुत करने लगा था, बाकी सब पुलिस प्रशासन और फिजिक्स पूछा था, बाकी हिंदी में 40 में से 35 ही पहुंचना मुश्किल हो गया था। तो क्या भाई ऐसा हो सकता है कि रेडियो ऑपरेटर के बाद एक पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट और सब प्रोसेस होगा? तो ऐसा नहीं है भाई, रेडियो ऑपरेटर छोटी भर्ती है। और बहुत सारे लोगों का ये डाउट होगा कि क्या भैया जो ये आरटीआई का जवाब है ऐसा ही? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अब रेडियो ऑपरेटर को भर्ती के समय देखो तो आरटीआई के रिप्लाई में जो बीटेक है ना, जिसकी 936 पोस्ट है, जिसका रिजल्ट नहीं है, 2 का आया है, असिस्टेंट का है और वर्कशॉप का है। हेड का क्यों नहीं आया? क्योंकि जो आरटीआई की बात कर रहा हूँ ना, तो आरटीआई में उसने बीटेक को अलाउ कर दिया था, है ना, एक कि हाँ एलिजिबल है, और एक आरटीआई में उन्होंने बीटेक को बाहर कर दिया। और फिर देखो जब कोर्ट केस हुआ तो इन्होंने हेड ऑपरेटर का रिजल्ट ही रोक दिया, है ना, बोलने की जो भी होगा कोर्ट केस की बात होगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी का सवाल है भाई, और कहीं कुछ होता तो भर्ती एक चलती साथ ही इसके, इसी वजह से इसमें देरी हो रहा है। तो आरटीआई ये 100% आप कुछ सही नहीं मान सकते हो, है ना, क्योंकि आरटीआई मैं बता ही दिया क्या इसका इतिहास रहा है भाई। तो बिल्कुल आप लोग फिजिकल करते रहिए, और आपको ये भी पता होगा कि
एक बहुत पॉइंट वाली बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब ये रेडियो ऑपरेटर की भर्ती चल रही थी ना भाई, उसी समय आप सुन रहे होगे कि हाइट और चेस्ट मेजरमेंट वाली मशीनें सब आकर ग्राउंड में रखी गई थी, सब नोटिस चल रहा था। हाँ, क्यों? तो हाँ, वो तो ठीक है भाई रेडियो ऑपरेटर के लिए, लेकिन ये भी था कि उसमें पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को भी जल्दी खींचना था। तो आप ये मान कर चलिए कि बस रिजल्ट जब भी जारी हो जाए तो बस 2 4 5 हफ्ता 10 दिन में आपका 15 नवंबर से डीबी और 17 नवंबर का, जिसका मान लो इस केस का 15 नवंबर का डीबी हुआ तो 17 नवंबर का इसका फिजिकल होगा, 100% ऐसा ही चलेगा। तो सब चीज़ रेडी है, बस आप लोग अच्छे से फिजिकल करते रहिए। और बाकी कुछ भी डाउट हो भाई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछेगा, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है।